बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है हमारे पास हैमर इक्वेशन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये हैमर इक्वेशन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हैमर इक्वेशन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर जो है मतलब इसका जो यूज़ होता है, ठीक है, उसके अंदर इसको डिराइव करते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है, हैमर इक्वेशन बेसिकली हमारे पास लीनियर मतलब स्ट्रेट बिल्कुल जैसे कोई लाइन होती है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास लाइन क्या है, लीनियर है। तो लीनियर बेसिकली एनर्जी रिलेशनशिप होता है रिएक्शन रेट का और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मैनी रिएक्शन के साथ। मतलब इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि फ्री एनर्जी रिलेशनशिप होता है जो रिलेट करता है रिएक्शन रेट को, कि मतलब रिएक्शन का रेट कैसा है। ठीक है, मतलब रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो किसी भी रिएक्शन के अंदर होता है Kc। ठीक है, उसको बेसिकली ये जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन के लिए जो है वो उसको डिस्क्राइब करता है। अब जैसे इसके लिए हम लोगों ने किस किस के देखेंगे, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड वो होता है कि जिसमें कार्बो मतलब बेंजीन के ऊपर जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो। उसके डेरिवेटिव भी हो सकते हैं मेटा और पैरा पोजीशन। ठीक है, मतलब सब्सिस्टेंट 3 पोजीशन पे अटैच होते हैं, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो इनके अंदर जो मतलब यूज़ हुई है ना, जो मतलब सब्सिस्टेंट की पोजीशन वो है मेटा एंड पैरा। ठीक है, ईच अदर, और दो इसके अंदर पैरामीटर्स यूज़ होते हैं। एक होता है सब्सिस्टेंट का कांस्टेंट, मतलब सब्सिस्टेंट का कांस्टेंट कौन सा है, और रिएक्शन कांस्टेंट कौन सा है। ये आगे जाके हम लोग जो है फर्दर डिटेल में तब मैं आपको ये दोनों बताऊंगी कि क्या होते हैं। ठीक है, ये इवन कि इन्होंने इस इक्वेशन में बताया है कि सब्सिस्टेंट कांस्टेंट ये है और रिएक्शन कांस्टेंट ये है। तो इन्होंने यही बताया कि 2 जस्ट पैरामीटर। ठीक है, ये तो इक्वेशन है कि उन्होंने डिराइव की, और ये उन्होंने 2 पैरामीटर के साथ बताया। ठीक है, दिस इक्वेशन दैट वाज डेवलप्ड एंड पब्लिश्ड बाय लॉइनस, ठीक है, ब्लैंक, हैमर्ट इज 1937। ठीक है, अब जो बेसिक इक्वेशन है ना हमारे पास, जो हैमर्ट इक्वेशन वो है log k ओवर k नॉट दैट इज इक्वल टू सिग्मा, और ये रिएक्शन कांस्टेंट। ठीक है, ये तो हमारे पास आता है जी 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और ये हमारे पास आता है जी सब्सिस्टेंट का कांस्टेंट है, मतलब जो सब्सिस्टेंट उसके साथ अटैच होगा। ठीक है, और ये जो है हमारे पास आता है जी रिएक्शन का कांस्टेंट है। बेसिकली इस इक्वेशन के अंदर हम लोग जो है बेसिकली करते क्या है, रिलेट किस चीज़ को कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन, सारी बात है, मतलब अब रिएक्शन है उसके अंदर इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम रिएक्शन उसको कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसके जो है वो रिलेट करना है विद सब्सिट्यूएंट आर, मतलब जो हमारे पास आता है सब्सिट्यूएंट के कांस्टेंट के साथ। ठीक है, इक्विलिब्रियम के रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिलेट करना है सब्सिट्यूएंट के साथ। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, सब्सिट्यूएंट सपोज कर लें कि हाइड्रोजन है, सब्सिट्यूएंट को उन्होंने डिनोट किया हुआ है कि मतलब आर भी इसको कह सकते हैं, आप इसको एक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास आर जो है वो हाइड्रोजन एटम है, तो क्या होगा कि वो डिपेंड करता है हमारे पास सब्सिट्यूएंट के कांस्टेंट पे, कि मतलब वो कांस्टेंट उसका किस तरह का होगा। ठीक है, मतलब उसको उन्होंने सिग्मा से डिनोट किया, विच ओनली डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक सब्सिट्यूएंट आर, मतलब आर की नेचर किस तरह की है, वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब ये उसकी नेचर पर डिपेंड करता है। जबकि हमारे पास जो रिएक्शन कांस्टेंट है उससे डिपेंड करता है कि रिएक्शन की टाइप कौन सी है। ठीक है, और जबकि वो मतलब सब्सिट्यूएंट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। ठीक है, जो रिएक्शन का कांस्टेंट होता है वो सिर्फ रिएक्शन पे डिपेंड करता है, सब्सिट्यूएंट पे डिपेंड नहीं करता। और जो सब्सिट्यूएंट का कांस्टेंट होता है वो सिर्फ सब्सिट्यूएंट पे डिपेंड करता है, उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद आया था जी कि ये इक्वेशन हमारे पास और भी हमें इन्फॉर्मेशन बताती है कि रिएक्शन रेट्स मतलब के क्या क्या हो सकते हैं, उसको भी होल्ड करती है। और जो रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं ना, मतलब सब्सिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स, उसके बारे में भी हमें बताती है। ओवरऑल जो हमारे पास आता है जी और इक्वेशन है हमारे पास हैमर्ट इक्वेशन, वो ये है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर ये जो हमारे पास आता है जी के है और के नोट, जो के नोट है ना हमारे पास आता है जी, ये क्या है, हमारे पास रेफरेंस रिएक्शन रेट ऑफ अनसब्सिट्यूटेड रिएक्टेंट, मतलब जो अनसब्सिट्यूटेड रिएक्टेंट है ना उसको डिनोट करता है। जबकि जो हमारे पास के है ना वो सब्सिट्यूटेड रिएक्टेंट है, मतलब जो सब्सिट्यूट जिसके साथ अटैच हो उसको, जबकि के नोट उसको बताता है कि जिसके साथ सब्सिट्यूट अटैच नहीं है। ठीक है, उसके बारे में बताता है हमें। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम लोग ग्राफिक प्लॉट करें बिटवीन अन मतलब जिसके साथ नहीं है, ठीक है, सब्सिट्यूटेड जिसके साथ अटैच है रिएक्टेंट। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें के ओवर के नोट, हमारे पास फारा गिवन सब इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम है उस रिएक्शन में उसका, और विद हमारे पास आता है जी के ओवर के नोट फारा गिवन रिएक्शन रेट, मतलब उसमें रिएक्शन हो रहा है उसके दरमियान और इक्विलिब्रियम के दरमियान अगर हम लोग कोई भी जो है वो मतलब ग्राफ मतलब ये ग्राफ प्लॉट करते हैं डिफरेंट सब्सिट्यूटेड और उनका रिएक्टेंट था, मतलब उसमें डिफरेंटली मतलब कोई भी सब्सिट्यूएंट अटैच हो सकता है, कार्बोक्सिलिक जैसे सपोज कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद हमारे पास उसमें इथाइल बेंजोएट हो सकता है, मतलब कोई भी आप सब्सिट्यूएंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब उसमें डिफरेंट जो है वो अटैच हो सकते हैं। ठीक है, तो तब हमारे पास स्ट्रेट लाइन ही ऑब्टेन होगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जी इसकी नेक्स्ट जो है एग्जांपल क्या है, हैमर्ट इक्वेशन हम लोग किस तरह डिराइव कर सकते हैं, कि हम लोग बेंजोइक एसिड सिस्टम उसको कंपेयर करना है हम लोगों ने किसी भी जो है वो एरोमेटिक जो हमारे पास सिस्टम होता है ना उसके साथ कंपेयर करना है। एरोमेटिक मतलब जिनके अंदर जो है बेंजीन रिंग हो, ठीक है, उसको एरोमेटिक कहते हैं। ठीक है, विद फिनाइल एस्टिक एसिड जैसे हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि एक शर्त है यहाँ पे, हम लोग अगर बेंजोइक एसिड का ले रहे हैं ना, मतलब हम लोग मतलब बेंजोइक एसिड सिस्टम ले रहे हैं, तो उसको क्या करना है हम लोगों ने फिर 25 डिग्री उसके लिए टेम्परेचर रखना है, उसको वाटर के अंदर
डिटर्मिन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब वाटर के अंदर करेंगे तो हाइड्रोनियम मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो H पॉजिटिव है ना, ये मतलब रह नहीं सकता है, तो फ़ौरन जाके वाटर के साथ जो है रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। ये मतलब सिस्टम के अंदर अकेला नहीं रहना पसंद करता, तो जहाँ पे इसको वाटर का मॉलिक्यूल मिलता है उसके साथ फ़ौरन रिएक्ट करके हाइड्रोनियम का मॉलिक्यूल बना देता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरा रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं हमारे पास इथाइल बेंजोएट का, ठीक है। इथाइल बेंजोएट है तो ये बेसिकली क्या होता है, अल्कली की प्रेजेंस में जब इसके लिए जो है वो रिएक्शन कांस्टेंट रिएक्शन जो बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, तब इसका डिटर्मिन होता है। एक्स का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ठीक है। यहाँ पे एक्स भी आप लगा सकते हो, आर भी लगा सकते हो, दीज बोथ आर रिप्रेजेंटेड दैट सब्स्टिट्यूएंट आर अटैच टू दीज रिंग्स, ओके। तो इसके साथ मतलब क्या हुआ है, ये वाला जो एक एच है ना उसके साथ जाके अटैच हो गया, तो उसके बाद यहाँ पर मतलब ये जो है साथ में एथेनॉल रिलीज़ हो गई है, और ये जो है हमारे पास होता है जी पूरा बेंजोइक एसिड बन गया, ठीक है। ये आपको बात मैंने पहले ही बता दी कि अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें लोग और के नोट के दरमियान मतलब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो सकता है, मतलब जैसे इथाइल बेंजोएट के साथ या हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ही ऑब्टेन होगी, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया तो स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन, उसके बाद लोग के प्लस हमारे पास ये सारा प्लस सी के जो सी जो है ना रिप्रेजेंट करता है बेसिकली कॉन्स्टेंट को, ठीक है। तो उन्होंने कहा हुआ सी जो है वो हमारे पास क्या है कि इंटरसेप्ट ऑफ दी लाइन है, जबकि हमारे पास रहता है जी ये जो है ये है हमारे पास स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, स्लोप लाइन। उसके बाद जबकि के लॉग के और के जो है ना नॉट या के जो है दोनों वेरिएबल्स ही हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जी एक्स जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन एटम अटैच होगा तब क्या होगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन ऑर्थो पोजीशन पे इन्होंने यहाँ पे अटैच कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि मतलब ये वाली इक्वेशन को और सॉरी उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इसको ये वाली इक्वेशन जो है ना इसी को हम लोगों ने उन्होंने के नॉट मतलब साथ में जो है ये लगा दिए हैं, ठीक है। इक्वेशन वही है, बस उसमें थोड़ी सी जो है चेंज की है, ठीक है। के नोट मीन्स हमारे पास जैसे रेट कांस्टेंट है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हो सकते हैं, रेट कांस्टेंट भी हो सकते हैं विदाउट सब्स्टिट्यूएंट, मतलब ये बिना सब्स्टिट्यूएंट के, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को जो है वो सब्ट्रैक्ट किया, माइनस कर दिया, ठीक है। मतलब लोग के को लोग के नोट से उसके बाद जिसको उसमें से, ठीक है। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जी ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है लोग के ओवर के नोट सिग्मा के इक्वल है, तो ये पूरी इक्वेशन हमारे पास आता है जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनी थी ना, मतलब लोग के ओवर के नोट सिग्मा ओवर साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास पाई, ठीक है। तो ये उसी के इक्वल जो है वो आ जाता है, जिस इक्वेशन इज नोन एज हैमिट इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग हैमिट इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास आता है जी मतलब लोग ऑब्टेन हुआ है स्ट्रेट लाइन, जिसको बार बार कह रहे थे कि हम लोग अगर ग्राफ करते हैं जी मतलब लोग बिटवीन के ओवर के नॉट फॉर हैमिट इक्वेशन, तो इस तरह हमारे पास स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है अगर हम लोग कोई भी जो है सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर लेते हैं, PCl PBr NO3 मेटा पैरा, मतलब ये पैरा को डिनोट कर रहा है, तब भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन ही ऑब्टेन होगी, ठीक है। ये उन्होंने इस इक्वेशन के अंदर बताया हुआ है, ठीक है, कि मतलब रिएक्शन रेट का और इक्विलिब्रियम एक दूसरे के साथ किस तरह रिलेट करते हैं, ठीक है। हैमट उसके साइंटिस्ट के नाम पे है, मतलब जिस पर्सन ने जो इक्वेशन डिराइव की थी उसका नाम हैमट था, ठीक है। तो इसलिए उसी के नाम पे उन्होंने जो है इस इक्वेशन को जो है डिराइव किया है, ठीक है। अगर इसके रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी जो है नेक्स्ट सिग्निफिकेंस इन दोनों की बताऊँगी, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।